हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, वेरी गुड। इसके पहले वीडियो में हम पढ़े थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे शब्द विचार। क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। तो शब्द विचार सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द है क्या। शब्द है क्या? तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अब देखिए, हम आपको बताएं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, क्या है? कमल, कलम। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब देखिए, कमल शब्द है, कलम ये दोनों क्या है? शब्द हैं। लेकिन यही वर्ण प्रयोग में आया है। जैसे हम कहते हैं लकम, लकम, मकल, मकल, ये भी वर्णों के समूह हैं, लेकिन यह शब्द नहीं है। क्योंकि आपको बताया गया दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप लोग कह सकते हो वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ दे, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ दे, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अब आता है बेटा शब्द के प्रकार या शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण हम चार स्रोतों के आधार पर करते हैं। पहला आपका है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आपका है प्रयोग के आधार पर, तीसरा आपका है रचना के आधार पर, और चौथा क्या है? अर्थ के आधार पर। यानी चार आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला आप देखिए, स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशक, विदेशी, और एक और होता है, इसे आप कह सकते हैं संकर शब्द। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हुए? 5। कितने हो गए? 5। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशक शब्द और विदेशी शब्द। एक और है संकर शब्द। तो अब जानेंगे हम कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहेंगे? संस्कृत भाषा का ऐसा शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किया जाए, उसे हम कहेंगे तत्सम शब्द। कैसे शब्द? संस्कृत भाषा के शब्द बिना परिवर्तन के अगर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, क्या है? पुष्प। पुष्प क्या है? तत्सम शब्द है। और अगर इसी का रूप परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे कहा जाए फूल, वो क्या हो गया? तद्भव शब्द। तो पहले तत्सम शब्द के विषय में जानिए कि संस्कृत भाषा का ऐसा शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहेंगे तत्सम शब्द। जैसे पुष्प, अश्रु। अश्रु मीन्स आंसू। अगर आंसू कहेंगे तो आपका तद्भव हो जाएगा। तो क्लियर हुआ? पुष्प और अश्रु। अश्रु। अब दूसरा आपका है तद्भव शब्द। क्या आया? तद्भव शब्द। यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जो परिवर्तन के साथ, रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। उन्हें क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। जैसे फूल, आंसू।
आंसू। तो क्लियर हुआ। तत्सम तद्भव, तत्सम यानी संस्कृत भाषा के शब्द बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो तत्सम शब्द परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो तद्भव शब्द। अब आगे आपका आए देशज शब्द, जिसे आप बोलते हैं देसी शब्द। देसी शब्द यानी आम बोलचाल की भाषा के शब्द। जैसे आम बोलचाल की भाषा के शब्दों को हम क्या कहेंगे? देशज शब्द या देसी शब्द। जैसे हम कह सकते हैं क्या? कमरा। क्या कहेंगे? कमरा। तो कमरा जो है आपका क्या है? देसी शब्द है। लोटा डोरी देसी शब्द है। पगड़ी देसी शब्द है। आगे आपका है विदेशी शब्द, यानी जिसे बोलते हैं विदेशज शब्द या विदेशी शब्द कहेंगे। तो देशज में आप लोग देखें क्या? लोटा डोरी या लोटा डोरी। तो अब आ गए हैं विदेशी शब्द। आप जानते हैं कि समय समय पर हमारे देश में विदेशी लोग आए हैं, उनकी भाषाओं का प्रयोग जब हिंदी में किया जाता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द। उन्हें क्या कहेंगे? विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों में जैसे स्टेशन, क्या? स्टेशन, प्लेटफार्म, चाय, ये सब क्या है? विदेशी शब्द हैं। क्या है? विदेशी शब्द। नाश्ता। तो विदेशी शब्द यानी बाहर के देशों के लोगों का जो शब्द जो है हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? विदेशी शब्द। अगला आपका है संकर शब्द। संकर शब्द यानी दो भाषाओं के शब्द। दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के जब जिस शब्द का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संकर शब्द। जैसे टिकट घर। क्या बोलते हैं आप लोग? टिकट घर। टिकट घर। अब देखिए टिकट क्या है? टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है। घर हिंदी भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से जैसे रीत रिवाज, रीति रिवाज। रीत क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। रिवाज फारसी भाषा का शब्द है। अब देखिए आप स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने हुए? 5। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। संकर शब्द यानी दो भाषाओं के योग से या दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के जिन शब्दों का निर्माण किया जाता है उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर। अब आगे आपका है भैया प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं। पहला क्या है? विकारी शब्द। दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। पहला क्या है? विकारी शब्द। विकारी शब्द उसे कहेंगे जैसे जिन शब्दों के रूप में, जिन शब्दों के रूप में या जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय लिंग, वचन तथा काल के अनुसार परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय लिंग, वचन तथा काल के कारण विकार आ जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा। संज्ञा के जो भी शब्द होंगे, जो भी संज्ञा होंगे वो क्या होंगे? विकारी शब्द। जैसे कमरा, कमरे, कमरों। कमरा, कमरे, कमरों। सर्वनाम के शब्द, सर्वनाम में जो भी है, हम, हमें, हमने, ये सब क्या है? विकारी। विशेषण अच्छा, अच्छी, अच्छे। क्रिया लिखता, लिखती, लिखते। यानी विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और काल के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और काल के कारण
विकार उत्पन्न हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आगे आपका है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द से कहेंगे जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय कोई परिवर्तन न हो, कोई बदलाव न हो, उन्हें हम कहेंगे अविकारी शब्द। जिन शब्दों के प्रयोग में या जिन शब्दों का प्रयोग करते समय उसमें कोई परिवर्तन न हो, कोई विकार उत्पन्न न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के जो भी शब्द होंगे वो अविकारी शब्द के रूप में आएंगे। जैसे यहां, वहां, कहां। संबंध बोधक में ऊपर, नीचे, में, पर, इन शब्दों का प्रयोग एक ही स्थिति में होता है, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो भी अविकारी शब्द होते हैं, किंतु, क्योंकि। और विस्मयादि बोधक वाह, अरे, ओह, ये सब क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। तो विकारी शब्द आप लोग समझ गए होंगे कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग एक ही रूप में होता है, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। अगला आपका है रचना के आधार पर। क्या है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 रूप हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगारूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने रूप? 3, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगारूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन न किया जा सके या जिन शब्दों का सार्थक खंड न किया जा सके उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का खंड न किया जा सके, कैसा खंड? सार्थक खंड। यानी जिन शब्दों का सार्थक खंड न किया जा सके उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे महल, जैसे महल, महल इसका कोई सार्थक खंडन नहीं कर सकते। यानी जिन शब्दों का सार्थक खंड न कर सके, यानी जिन शब्दों का कोई अलग से खंड न कर सके या जिनका रूप परिवर्तन न कर सके उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। आगे आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी जो 2 शब्दों के मेल से बनता है, या कह सकते हैं जिन शब्दों का निर्माण 2 शब्दों के योग से होता है उन्हें हम बोलते हैं यौगिक शब्द। जैसे जैसे परोपकार। क्या है? परोपकार। परोपकार, पर धन उपकार, 2 शब्द हैं। पर दूसरे का उपकार, जो दूसरे को कोई परोपकार है ना, दूसरे का उपकार यानी परोपकार। आगे आपका है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्र धन पद, राष्ट्र का पति। यानी यौगिक शब्दों का निर्माण क्या होता है? 2 शब्दों के योग से होता है। आगे आपका है योगारूढ़ शब्द। क्या है? योगारूढ़ शब्द जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की भांति होती है, यानी जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की भांति होती है लेकिन वे एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की भांति होती है लेकिन वो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? योगारूढ़ शब्द। उन्हें क्या बोलेंगे? योगारूढ़ शब्द। जैसे पंकज, जैसे पंकज, पंकज। देखिए इसमें भी 2 शब्द हैं। क्या है? पंक, पंक धन ज। पंक मीन्स
पंक मीन्स कीचड़, ज मीन्स उत्पन्न हुआ, तो कीचड़ में उत्पन्न हुआ जो, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या हो गया, पंकज। यानी योगारूढ़ शब्द, योगारूढ़ शब्दों का निर्माण यौगिक शब्दों की भांति होता है, लेकिन यह एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। इस क्या है, योगारूढ़ शब्द। अगला आपका है अर्थ के आधार पर, जिसको आप बराबर पढ़ते आ रहे हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो रूप, कौन कौन से, सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कुछ एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। गांव में आम बोलचाल की भाषा में लगभग सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कहा जाए, क्यों भाई पानी वानी पिएंगे, पानी वानी पिएंगे, पानी, पानी क्या है, जल, वाटर, पानी सार्थक शब्द है। ओनी, ओनी निरर्थक शब्द है। ओनी क्या है, निरर्थक शब्द है। क्यों भाई, चलना वलना है, खाना वाना खाएंगे, यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो आप लोग पढ़े अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। अब सार्थक शब्दों में पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिन्हें आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा, शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, शब्दों के वर्गीकरण के कितने स्रोत हैं, तो कितने स्रोत आप पढ़े, 4, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 रूप, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 रूप, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में कौन कौन शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द में कौन क्या आता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर आगे आपका है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर आप लोग देखें शब्द के 3 रूप, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगारूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर आपने पढ़ा शब्द के 2 रूप, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो आपका जो होमवर्क होगा वो आप जो है इसको अच्छे से लिखिएगा, लर्न कीजिएगा। शब्द क्या है, शब्द के कितने रूप होते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, विकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द क्या है, सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द क्या है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहेंगे, संकर शब्द क्या है, देशी शब्द क्या है, विदेशी शब्द क्या है। इन सब का रिवीजन आप लोग अच्छे से कीजिएगा। अगर इस वीडियो में कोई परेशानी आपको समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिए और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।